एरिशा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किया अराई के साथ समझौता। एरिशा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अराई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ एक समझौता किया है। इसे इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए उन्नत पावरट्रेन सिस्टम और घटकों के डिजाइन और विकास के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। अराई भारत सरकार के साथ ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा स्थापित देश में एक प्रमुख ऑटोमोटिव संगठन है। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी के लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें कंपन, जकड़न, संतुलन और समन्वय की परेशानियों से लेकर चलने में कठिनाई तक शामिल है। यह दिन जेम्स पार्किंसन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिन्होंने 1817 में पहली बार इस बीमारी को पहचानते हुए एक निबंध ऑन द शेकिंग पाल्सी लिखा था। चार्ल्स लेक्लर ने जीता ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स। 2022 में दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए चार्ल्स लेक्लर ने 10 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स जीता। सर्जियो पेरेज दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे। लैंडो नॉरिस और डैनियल रिकियाडो क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर रहे। फॉर्मूला 1 अब 24 अप्रैल को एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स के लिए इटली के लिए रवाना होगा। इसके बाद 8 मई 2022 को मियामी ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। दक्षिण मध्य रेलवे SC8 ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर और एक स्टेशन एक उत्पाद और पहल शुरू की है। सिकंदराबाद, काचीगुडा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं। सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी और तिरुपति में पहले से ही इसका परीक्षण चल रहा है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने जीते 10 पदक। 9 अप्रैल 2022 को फुकेट में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल और आशीष कुमार ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन क्रमशः पुरुषों के 52 किग्रा और 81 किग्रा स्पर्धाओं में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन रजत पदक जीते। भारत ने 10 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। गोविंद साहनी पुरुषों के 48 किग्रा, अनंत प्रहलाद चोपड़े पुरुषों के 54 किग्रा और सुमित कुंडू पुरुषों के 75 किग्रा तीनों ने स्वर्ण पदक जीते। ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वह महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज, सत्य साधकों का समाज की स्थापना की। 15,000 फीट पर किया गया स्वदेशी रूप से विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशंस का परीक्षण। मार्च 2022 में लद्दाख में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 अलग अलग प्रकार के लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सेना के डिजाइन ब्यूरो ने प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन करने के लिए नुब्रा घाटी में परीक्षण किए। इन्हें इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसे विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, 25 मंत्रियों ने ली शपथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें 13 नए व्यक्तियों को शामिल किया गया और साथ ही उनकी पहली टीम से 11 व्यक्तियों को फिर से शामिल किया गया। वयोवृद्ध विधायक धर्मना प्रसाद राव को भी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मंत्रिमंडल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में शामिल किया गया, जिससे वे सबसे वरिष्ठ मंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री समेत 2 मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों से, 5 SC से और 1 ST समुदाय से हैं। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 SECI में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन गुजरात ने लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बड़े राज्यों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया है।
गुजरात के बाद केरल और पंजाब का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा आयोग के सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य डिस्कॉम के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता आदि सहित 6 मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूटीएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की रैंकिंग करना है। हाल ने चेतक के दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए किया नाइजीरियाई सेना के साथ अनुबंध। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरियाई सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइजीरियाई सेना उड्डयन के 6 अधिकारियों के लिए चेतक हेलीकॉप्टर पर दूसरे चरण का उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह 6 नाइजीरियाई सेना उड्डयन अधिकारियों को चरण उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अप्रैल 2021 में हस्ताक्षरित अनुबंध का विस्तार है, जिसे दिसंबर 2021 में सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था। पाकिस्तान ने आयोजित किया शाहीन 3 सफलतापूर्वक परीक्षण। पाकिस्तान की सेना ने 9 अप्रैल 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। यह सॉलिड फ्यूल है और पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन (PSAC) सिस्टम से लैस है। ठोस ईंधन त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए उपयुक्त है। इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण मार्च 2015 में किया गया था। मीनाक्षी लेखी ने किया इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 9 अप्रैल 2022 को देश में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्वानों को जुड़े रहने की सुविधा के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन किया। इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ विदेशी विद्वानों को एलुमनी पहचान पत्र भी प्रदान किए गए। इस पोर्टल को और http://www.iccr.almaconnect.com और पर एक्सेस किया जा सकता है। पाम संडे 10 अप्रैल 2022। पाम संडे 10 अप्रैल 2022 को मनाया गया। यह ईस्टर से पहले का रविवार है, जिससे पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। यह अवसर यरूशलेम में यीशु के आगमन को दर्शाता है। जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम नगर में गए, तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पाम की डालियां और उनके वस्त्र सड़क के पार रख दिए और यीशु का राजसी स्वागत किया। लोग होसन्ना होसन्ना का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है हे भगवान, हमें बचाइए। राष्ट्रपति ने किया पोरबंदर में 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेर गांव में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। यह मेला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माधवपुर घेर में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी की शादी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध माधवराय मंदिर मूल रूप से इस गांव में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा NCPCR। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। इसमें छात्रों की मदद करने के लिए NCPCR की एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग सेवा संवेदना 1800121280 भी शामिल है। इमरान खान ने खोया अविश्वास प्रस्ताव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से बेदखल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विफल रहने के बाद 9 अप्रैल 2022 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने 2018 से पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो एक पूर्व क्रिकेटर भी हैं। खान ने 3807 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट लिए और उन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत ने ग्लासगो में जीते महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब। दीपिका पल्लिकल ने 9 अप्रैल 2022 को ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता।
स्कॉट्सटन लीजर सेंटर में फाइनल में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वॉटर्स को 11-6, 11-8 से हराया। वे भारत के पहले विश्व युगल स्क्वैश चैंपियन बने। भारतीय सेना डीआरडीओ ने किया पिनाका मकाई प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। पिनाका मकाई एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम ईपीआरएस और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन एडीएम रॉकेट सिस्टम का अप्रैल 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। पोखरण फायरिंग रेंज में इनका परीक्षण किया गया। 2 सप्ताह की अवधि के दौरान विभिन्न रेंजों के लिए कुल 24 ईपीआरएस रॉकेट दागे गए। पिनाका रॉकेट प्रणाली को आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। 11 अप्रैल 2022 से शुरू होगा चौथा भारत अमेरिका दो मंत्रिस्तरीय संवाद। चौथा भारत अमेरिका दो मंत्रिस्तरीय संवाद 11 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछली दो मंत्रिस्तरीय वार्ता अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह अभियान व्हाइट रिबन एलायंस WRAI द्वारा शुरू किया गया था। एक समय पर भारत को जन्म देने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सभी मातृ मृत्यु में 15% भारत से था। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 10 अप्रैल भाग 3। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के निदेशक एस दुलत को क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन धर्मेंद्र प्रधान ने और कोट बिरसा मुंडा जनजाति नायक और कोट पुस्तक का विमोचन किया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हॉवर्ड का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। रिया जादव ने 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 10 अप्रैल भाग 2। सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रख्यात कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी ने आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पसंद 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 10 अप्रैल भाग 1। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के निर्माण के साथ एक नया नक्शा मिला, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स स्पैन ग्रेटर देन एलोन मस्क $219 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ आगे चल रहे हैं। मुकेश अंबानी $100.1 अरब की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स 2022 की विषय वस्तु आर प्लेनेट आर हेल्थ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। टाटा आया की सामान्य सेवा केंद्रों CSC के साथ साझेदारी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वित्त मंत्रालय के तहत टाटा आया लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC ने ग्रामीण परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा कवर देने के लिए साझेदारी की है। टाटा आया लगभग 95% ग्राम पंचायतों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी। CSC टाटा आया लाइफ POS स्मार्ट इनकम प्लस प्लान पेश करेगा, जो बचत के साथ संयुक्त जीवन कवर का दोहरा लाभ प्रदान करता है। विकास कुमार बने दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख। विकास कुमार ने 1 अप्रैल 2022 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक DM के रूप में पदभार ग्रहण किया। कुमार डॉक्टर मंगू सिंह से पद ग्रहण कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2012 से DMRC के MD थे। भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS के 1988 बैच के एक अधिकारी
कुमार ने सितंबर 2004 में डीएमआरसी में शामिल होने से पहले भारतीय रेलवे के साथ विभिन्न पदों पर काम किया। केंद्र द्वारा 6 महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाई गई विदेश व्यापार नीति। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 को और 6 महीने के लिए 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। FTP एक विस्तृत नीति दिशानिर्देश और वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति है। मौजूदा नीति 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई और 5 साल के लिए वैध थी। उत्तर प्रदेश ने किया पश्चिम बंगाल को शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में प्रतिस्थापित। उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल की जगह सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सब्जियों के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। 2021-22 फसल वर्ष जुलाई-जून में उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 29.58 मिलियन टन MT होने की उम्मीद है। नब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए महेश वर्मा। डॉक्टर महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड (नब) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। वह पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर B.C. रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला है। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज ने की चीन में पहली यात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगीजी रिवर थरी गोरेजेस 1 ने मार्च 2022 में चीन में अपनी पहली यात्रा पूरी की। 100 मीटर लंबा शून्य उत्सर्जन जहाज एक बार में 1300 यात्रियों को ले जा सकता है और 100 से अधिक F के बराबर की कुल बैटरी द्वारा संचालित होता है। जहाज को चाइना थरी गोरेजेस कॉर्प की सहायक कंपनी चाइना यांगीजी पावर द्वारा विकसित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किए गए डॉक्टर अरुणाभ घोष। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने डॉक्टर अरुणाभ घोष को अपने नए गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है। समूह गैर राज्य संस्थाओं द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिज्ञाओं के लिए मजबूत और स्पष्ट मानकों को विकसित करने में मदद करेगा। डॉक्टर घोष विशेषज्ञ समूह में सेवारत 3 एशियाई और एकमात्र दक्षिण एशियाई में शामिल होंगे। UNHRC द्वारा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त यान फ्राई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने पहली बार जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों पर एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की है। नया पद औपचारिक रूप से अक्टूबर 2021 में UNHRC द्वारा बनाया गया था। पद संभालने वाले पहले व्यक्ति यान फ्राई होंगे। फ्राई, जो एक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पर्यावरण नीति पढ़ाते हैं, इस पद के लिए 26 उम्मीदवारों में से एक थे। नियुक्ति 3 साल के लिए है। पिक्सेल ने किया स्पेसएक्स पर अपना पहला उपग्रह शकुंतला लॉन्च। भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उच्चतम रिजोल्यूशन वाले हाइपरस्पेक्ट्रल वाणिज्यिक कैमरों में से एक को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होस्ट करता है। यह दृश्यमान और अवरक्त स्पेक्ट्रम से 10 मीटर प्रति पिक्सेल के संकल्प के साथ 150 से अधिक बैंड रंग में कक्षीय प्रतिबिंबों को कैप्चर करने में सक्षम है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने किया आइडियाथॉन मंथन का अनावरण। सेबी ने आइडियाथॉन मंथन लॉन्च किया है। यह BSE, NSE और अन्य के सहयोग से सेबी द्वारा आयोजित किया जा रहा 6 सप्ताह का आइडियाथॉन है। यह प्रतिभूति बाजार के इर्द गिर्द घूमते हुए विचारों और नवीन समाधानों के एक पूल के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। नवीन विचारों को प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए इंटरैक्टिव ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया HDFC बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा HDFC बैंक को SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है।
विशेष रूप से HDFC बैंक एकमात्र निजी बैंक था जिसे SHG में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। NRLM के हिस्से के रूप में HDFC बैंक समाज के असंबद्ध और कम बैंकिंग वाले वर्गों में 4.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। गया के ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन। लद्दाख में अप्रैल 2022 में लेह जिले के गया के ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC लेह के अध्यक्ष CEC ताशी ग्याल्टन ने इसका उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के बीच एक संयुक्त सहयोग है। गया ऊपरी लद्दाख का पहला गांव और सबसे पुरानी बस्ती है। झारखंड में मनाया गया सरहुल पर्व। झारखंड क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय आदिवासी उत्सव सरहुल पर्व 4 अप्रैल 2022 को मनाया गया। यह स्थानीय सरना धर्म के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल वसंत की शुरुआत में चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में मनाया जाता है। सबियाए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने जीता नया कार्यकाल। सबिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और एक नया कार्यकाल हासिल किया। वह 2017 से सबिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2014 से 2016 और 2016 से 2017 तक 2 कार्यकालों के लिए सबिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। सबिया दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। इसकी मुद्रा सबियाई दीनार है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनेमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में होम्योपैथी की शुरुआत लगभग 2 शताब्दी पहले हुई थी। रिया जादव ने जीती 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। रिया जादव ने 7 अप्रैल 2022 को DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का 11वां संस्करण जीता। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लावण्या जादौन को 232, 78, 80, 74 के खिताबी स्कोर से हराया।